कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, जहां उसको अच्छी तालीम मिले और अच्छा माहौल मिले। लेकिन चाहने भर से क्या होता है? अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूलों में दाखिला इतना आसान कहाँ? माँ बाप को क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते। जब अच्छी खासी कमाई और कॉन्टेक्ट वाले लोग भी मनचाहे स्कूलों में बच्चे का दाखिला कराने में नाकाम हो जाते हों, तो समझा जा सकता है कि कमजोर तबके के लोगों के लिए ये मंजिल कितनी मुश्किल होगी। हालांकि शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई के तहत ये मुमकिन हुआ कि गरीबों के बच्चे भी बगैर फीस दिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर सकें। उनके लिए स्कूलों में 25% सीटें अनिवार्य करने का प्रावधान है। लेकिन अब इसी कानून के पर्दे में गरीब बच्चों का हक मारने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के करीब नोएडा के कई स्कूलों में फर्जी दस्तावेज के जरिए आरटीई कोटे से दाखिला कराने के कई मामले सामने आए हैं। एक और कुछ लोग कोटे की सीटें हड़प रहे हैं, तो दूसरी ओर कमजोर तबके के लोग अपने बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए एडमिशन को लेकर स्कूलों में हो रही इस धांधली पर हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि नोएडा के स्कूलों में कोटे के तहत आने वाली सीटों में क्या फर्जीवाड़ा सामने आया है। नोएडा के कई स्कूलों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से धांधली की शिकायत की है। स्कूलों ने बताया है कि उनके यहाँ ऐसे बच्चों ने आरटीई के तहत दाखिला लिया है जिनके माता पिता की कमाई लाखों में है। ऐसे बच्चों के माता पिता ने 5 से 10 लाख तक का आईटीआर फाइल कर रखा है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पिता की मासिक आय लाख रुपए से ज्यादा है, जबकि आरटीई कानून के तहत ऐसे बच्चों को ही स्कूल में दाखिला मिलता है जिनके अभिभावक की सालाना आय लाख रुपए से कम हो। आरटीई के तहत यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुछ विद्यालयों ने एडमिशन तो कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चों के एडमिशन पे आपत्ति लगाई है। उनका ये मानना है कि इनकी इनकम इन्होंने जितना पेपर लगाया उससे ज़्यादा है। तो उस संबंध में हमने लेटर बना के दे दिया है संबंधित तहसीलों को, वो जांच करके बताएंगे इस बारे में। कमजोर तबके के लिए निर्धारित कोटे के तहत एडमिशन लेना वैसे भी आसान काम नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़ा करके अगर इन सीटों को हथिया लिया जाता है तो गरीब बच्चों के लिए रास्ता और कठिन हो जाएगा। नोएडा के कुछ स्कूलों से शिकायत मिलने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी इस मामले की जांच में जुटी हैं। जांच के बाद मुमकिन है कि इस मामले में कार्रवाई भी हो और कमजोर तबके के किसी बच्चे को उसका हक मिले। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। एक और कोटा वाली सीटों पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, दूसरी ओर गरीब तबके के बच्चों को आरटीई कानून के तहत दाखिला नहीं मिल रहा। परेशान किया जा रहा है। 2 महीने होने जा रहे हैं, एडमिशन नहीं लिया है। 27 तारीख से हमें घुमा रहे हैं। 4 किलोमीटर के बच्चे का एडमिशन एक बच्चे का किया है, वो भी जब आज डीएम ऑफिस में बुलाया जा रहा है जब, और 6 किलोमीटर का मेरा बच्चा है, उसका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। 6 सूरजपुर से आरटीई की लिस्ट में नाम आया हुआ है। करीब 1.5 महीने से सब लोग परेशान हैं। कोई भी मतलब सारे पेरेंट्स घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, लेकिन एडमिशन के लिए मना कर रहे हैं। एडमिशन दे ही नहीं रहे हैं। ये बोल देते हैं कि हमारे यहाँ सीट बुक हो गई हैं, अब हम एडमिशन नहीं दे सकते आप लोग। मेरे बच्चों को फर्स्ट लॉटरी में मतलब कि नाम आया था, तो उसमें हम स्कूल में गए तो स्कूल वाले बोलते हैं कि अभी 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, वेरिफिकेशन होगी। फिर वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन के बाद बोलते हैं कि रिपोर्ट जाएगी आगे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी उन्होंने। और हम अनुसूचित जाति में आते हैं और तब भी ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारे रूल हैं वो हमारे रूल हैं, बीएसए के अपने अलग रूल हैं। दाखिले की कोटे वाली सूची में बच्चे का नाम आने के बाद भी माता पिता परेशान हैं, क्योंकि कुछ स्कूल एडमिशन देने में आनाकानी कर रहे हैं। लोगों के पास कोई चारा नहीं, कभी स्कूलों का चक्कर लगा रहे हैं तो कभी बेसिक शिक्षा अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के बाहर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं। ये वो पेरेंट्स हैं जो गरीब हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजें तो उसकी फ़ीस वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए राइट टू एजुकेशन के तहत इन्होंने फॉर्म भरा। इनके बच्चों का लिस्ट में नाम भी आ गया, लेकिन उन बच्चों का एडमिशन अभी भी नहीं हो पा रहा है। एक तरफ ये पेरेंट्स हैं जो गरीब हैं, जिनके बच्चों का एडमिशन मिलना चाहिए, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ स्कूलों ने शिकायत की है बीएसए को कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी सैलरी लाखों में है, जिनका आईटीआर लाखों में फाइल है, जिनके बैंक में लाखों में हर महीने का ट्रांजेक्शन हो रहा है। उनके बच्चे हमारे यहाँ आरटीई के तहत पढ़ रहे हैं। मतलब उन्होंने दिखा रखा है फर्जी तरीके से कि वो गरीब हैं,
लेकिन वो पैसे वाले हैं, तो क्या इन गरीब बच्चों की सीट ये पैसे वाले खा ले रहे हैं? इसी कारण सर हमारी सीट की भी दिक्कत आ रही है सर, क्योंकि उनका आय प्रमाण पत्र कम बनवा रखे हैं और जो है उनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी खूब है, लेकिन कम आय बनवा रखी उन्होंने, तो उसकी वजह से हमें भी दिक्कत हो रही है। जबकि हम तो अनुसूचित जाति में आते हैं, हमारा तो कोटा बनता है, तो उसी की वजह से सबकी वेरिफिकेशन भी हो रही है। लगता है कि ऐसे लोगों की वजह से आपका हक मर रहा है? लगता है ऐसा, बिल्कुल लगता है। जी सर, बिल्कुल लगता है। मैं हाउसकीपिंग का काम करता हूँ पीजी में, और इतनी सैलरी नहीं है। 8,000 रुपये सैलरी वहाँ पे, और हमारे यहाँ चेक करके भी गए हैं, और उसके बाद भी लोकेशन के लिए मना कर रहे हैं कि 6 किलोमीटर हो रही है। इस वजह से स्कूल वाले मना कर इन रहे हैं। लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। जिनका हक है वो लाचार हैं और अपने बच्चे के एडमिशन के इंतजार में खड़े हैं, जबकि पैसे वालों ने कमाई का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर सीटें हथिया ली हैं। अभी कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन मुमकिन है कि कोटा की सीटों पर डाका डालने के ऐसे मामले बड़ी तादाद में हो। जरूरी है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो। इस साल भी आरटीई में दाखिले के लिए 5,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन दी गई थी, जिनमें से लगभग 500 से 700 एप्लीकेशन कैंसिल हो गई थी। अच्छी बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर में 75% बच्चों को एडमिशन आरटीई के तहत मिल जाता है। इस बार भी कोशिश वही है, लेकिन इन सब में सबसे ख़राब बात यह है कि वो लोग जो इसके दायरे में नहीं आते, वो भी गलत तरीके से गलत प्रमाण पत्र लगाकर इसमें अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। जबकि वैसे 25% बच्चे जिन्हें इसमें दाखिला मिलना चाहिए, उन्हें दाखिला नहीं मिल पाता। इस पूरे मामले में जांच चल रही है और बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने फ़र्ज़ी आय प्रमाण पत्र लगाया है, और कार्रवाई उन पर भी हो जिन्होंने फ़र्ज़ी आय प्रमाण पत्र बनाए थे। इस पूरे सिस्टम पर एक गंभीर चोट करने का इंतज़ार है। इंतज़ार कितना लंबा होता है, ये भी देखने वाली बात है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।